सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम 10वां पाठ है, 10वां पाठ मधुर वचनानी मीठे वचन, मधुर वचनानी मीठे वचन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थः संप्रदद्यते, संप्रदद्यते दी जाती है या दिया जाता है। परित्यज्य छोड़कर, उद्यमम परिश्रम को या मेहनत को, पात्रताम योग्यता को, पात्रत्वात् योग्यता से। देखो, पात्रताम योग्यता को और पात्रत्वात् योग्यता से आपनोति प्राप्त करता है। पहला श्लोक है, नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। इसके नीचे अन्वय दिया हुआ है। बेटा, श्लोक को हम गा सकते हैं, अन्वय को हम गा नहीं सकते। श्लोक जो है वो छंद के अनुसार होता है। जिस तरीके से हमें गाना होता है उसके शब्दों को हम आगे पीछे कर देते हैं और अन्वय के अनुसार हम अपना हिंदी अनुवाद करते हैं। रूपम नरस्य आभरणम, रूपम रूप अर्थात सुंदरता, नरस्य मनुष्य का, आभरणम आभूषण है, गहना है। गुण है रूपस्य आभरणम, गुण रूपस्य रूप का, आभरणम आभूषण है, गहना है। ज्ञानम गुणस्य आभरणम, ज्ञान गुण का आभूषण है। क्षमा ज्ञानस्य आभरणम भवति, क्षमा अर्थात माफ करना ज्ञान का आभूषण होता है। अर्थः रूपम अर्थात सुंदरता मनुष्यस्य आभूषणम अस्ति, रूप अर्थात सुंदरता मनुष्य का आभूषण है। गुणः सुंदरतायाः आभूषणम भवति, गुण सुंदरता का आभूषण होता है। ज्ञानम गुणस्य आभूषणम भवति, ज्ञान गुण का आभूषण होता है। सहनशीलता च ज्ञानस्य आभूषणम भवति, सहनशीलता अर्थात माफ करना ज्ञान का आभूषण होता है। जो मनुष्य सुंदर होता है, सुंदरता मनुष्य का आभूषण है, गहना है। कोई मनुष्य सुंदर है तो हम उसको कहते हैं देखो कितना सुंदर है, लेकिन जो गुण है वो व्यक्ति सुंदर है और सुंदरता के साथ साथ उसमें अच्छे गुण हैं, तो जो गुण है वो सुंदरता का आभूषण होता है। और जो ज्ञान है वो पढ़ा लिखा भी है, तो ज्ञान क्या है, वो गुण का आभूषण है, क्योंकि उसको ज्ञान होगा तभी वो उन गुणों का प्रयोग सही समय पर सही स्थान पर कर सकता है। क्षमा करना, माफ करना ज्ञान का आभूषण है। उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, तो अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ करना किस चीज का आभूषण है, वो उसके ज्ञान का आभूषण होता है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। दानम हस्तस्य भूषणम, दान देना हाथ का आभूषण है, गहना है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सच बोलना गले का आभूषण है, गहना है। शास्त्रम श्रोत्रस्य भूषणम, शास्त्र श्रोत्रस्य कानों का आभूषण है। स्वर्णस्य भूषणम तु व्यर्थम भवति, सोने के आभूषण तो व्यर्थ होते हैं, बेकार होते हैं। दानम हस्तस्य भूषणम भवति, दान देना हाथ का आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति, सच बोलना गले का आभूषण होता है। ज्ञानस्य श्रवणम एव कर्णयोः भूषणम भवति, शास्त्र अर्थात ज्ञान सुनना कान का आभूषण होता है। स्वर्णस्य आभूषणम तु व्यर्थम एव अस्ति, जो सोने के आभूषण हैं वो तो व्यर्थ अर्थात बेकार ही होते हैं। अगर हमारे पास हाथ हैं तो हमें उनका प्रयोग दान देने के लिए करना चाहिए। दान देना ही हमारे हाथों का आभूषण है। बहुत सारी अंगूठियां पहनना,
कंगन पहनना ये आभूषण नहीं है। हमारे पास गला है तो उसका प्रयोग हम सच बोलने के लिए करें, अच्छा बोलने के लिए करें तो वो हमारे गले का आभूषण है। हमारे पास कान है तो उनका प्रयोग हम शास्त्र सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए करें तो वो अच्छी बातें सुनना हमारे कानों का आभूषण है, गहना है। जो हम सोने के आभूषण पहनते हैं वो सिर्फ एक दिखावा है, बेकार होते हैं वो। यथेकेन न हस्तेन तालिका संप्रदद्यते तथो उद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्। यथा एकेन हस्तेन एव, जैसे एक हाथ से ही ताली का वादनम न भवति, ताली नहीं बजती है, हम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते हैं। तथैव परिश्रमं त्यक्त्वा केवलं भाग्येन एव कार्यस्य फलं प्राप्तं न भवति। तथैव वैसे ही परिश्रमं त्यक्त्वा, मेहनत को छोड़कर, केवलम भाग्येन एव, केवल भाग्य से ही, कार्यस्य फलम प्राप्तम न भवति, कार्य का, कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। हमें कार्य के फल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब हम चाहते हैं कि हमें किसी कार्य का अच्छा फल प्राप्त हो तो हमें उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें उसका अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य किम करोति, शास्त्र उसके लिए क्या करता है। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, लोचनाभ्यां विहीनस्य, जिसके पास आंखें नहीं है, जो आंखों से विहीन है, उसके लिए दर्पण शीशा क्या करेगा। यह मनुष्य है बुद्धे प्रयोगम न करोति, जो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, जिसके पास अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, शास्त्रेषु लिखितम ज्ञानम तस्य किमपि हितम कर्तुम न शक्नोति। शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान उसका कोई भी हित, कोई भी भला नहीं कर सकता है। यथा नेत्राभ्याम विहीनस्य, जैसे आंखों से विहीन के लिए, अर्थात अंधस्य कृते, अंधे के लिए, दर्पण से कश्चिदपि लाभः न भवति, दर्पण का, शीशे का कोई भी लाभ नहीं होता है। अंधे के लिए शीशा कोई भी लाभ देने वाला नहीं होता है, क्योंकि अंधा जो है शीशे को नहीं देख सकता है। उसी प्रकार अगर हमारे पास बुद्धि है तो हमें उसका उचित प्रयोग करना आना चाहिए, तभी जो हमारे ज्ञान की बातें हैं वो हमारे लिए हितकर होती है, अन्यथा नहीं होती। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय अर्थात विनम्रता देती है। विनयात पात्रताम याति, विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम प्राप्नोति, धन से धर्म के कार्य करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, सुख प्राप्त होता है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विनयात योग्यता प्राप्यते, विनय से, विनम्रता से योग्यता प्राप्त की जाती है। योग्यतया धनम प्राप्यते, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, धन से धर्म के कार्य किए जाते हैं, धर्म के कार्य होते हैं। धर्मस्य कार्यै च मानवः सुखम प्राप्नोति, और धर्म के कार्यों से ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। अतः हमें अपनी विद्या का उचित प्रयोग करके, उचित योग्यता से धन कमाकर, उस धन से हमें धर्म के कार्य करने चाहिए। धन्यवाद।